हे एवरीवन, वेलकम टू बैंक IQ। आज हम करने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन का सेट नंबर 19। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अब दोस्तों क्वेश्चन कहता क्या है, 96 इंटू अंडर रूट ऑफ 49 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 196 विच इज इक्वल टू एक्स इंटू 36 रेज टू 0.5। ठीक है, 36 रेज टू 0.5। ये मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, ये उसका पावर है। ओके, चलो अब दोस्तों 49 का स्क्वायर रूट कितना होगा 7। 196 का स्क्वायर रूट कितना होगा 14। 36 का 0.5 पावर है, उसका मीनिंग होता है अंडर रूट ऑफ 36। ओके, अब ये हो जाएगा 6। अब 6 से कटेगा ये 16, है ना। 16 इंटू 6 96। अब 7 2 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16। तो सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ई, यानी कि नॉन ऑफ द अबव। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। उससे पहले आपको कुछ प्रॉपर्टीज बता दूं। अगर आप लोग जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं जानते तो देख लो यहाँ पे कि अगर मेरे पास x रेज टू m इंटू एक्स रेज टू n है तो ऑलवेज आपको क्या करना है, x रेज टू m प्लस n करना है। अगर आपके पास x रेज टू m डिवाइड में x रेज टू n है तो x रेज टू m माइनस n करना है। ये आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। ओके, चलिए एक और प्रॉपर्टी है x रेज टू m उसकी n पावर। इसका मीनिंग होता है x रेज टू m इंटू n। ओके, तो ये आपको सब कुछ याद रखना पड़ेगा। और दूसरी प्रॉपर्टी एक है, ये है कि x का अंडर रूट, तो उसका मीनिंग क्या होता है, उसका मीनिंग होता है x रेज टू 1/2। अगर मैं बात करूँ x की फिफ्थ रूट तो ये कितना होगा x रेज टू 1/5, है ना। अगर मैं बात करूँ x का nth रूट तो ये कितना होगा x रेज टू 1/n। तो ये सारी बेसिक चीज़ें हैं, अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो उससे भी अच्छी बात है, क्योंकि मैंने कहा था ना कि कोरे कागज पे लिखना और भी आसान होता है। ओके, चलिए तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है जिनका हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। देखो अंडर रूट ऑफ 8 है, यानी कि 8 रेज टू 1/2। ओके, उसकी कितनी पावर है, उसकी पावर है 6 इंटू ये 64 जो है ना उसको कन्वर्ट कर दो किसके अंदर, 8 के अंदर। क्यों, क्योंकि सब कुछ कहाँ पे है, 8 के अंदर है। तो 64 को मैं बोल सकता हूँ 8 की पावर 3, सॉरी 8 की पावर 2, है ना। 64 को मैं क्या बोलूँगा, 8 की पावर 2, और उसके ऊपर क्या है 3, डिवाइड का डिवाइड, और ये 8 रेज टू 4 विच इज इक्वल टू 8 की कितनी पावर, ओके एक्स पावर। अब दोस्तों मैं सिर्फ पावर को कंटिन्यू करूंगा, अदरवाइज चलो आपके लिए कर लेता हूं। यहां पे क्या आएगा 2 इंटू 1/2 इंटू 6 यानी कि 3 इंटू यहां पे 2 3 ज़ा 6 डिवाइड बाय, ओके इतना क्लियर है सबको, बिल्कुल। अब दोस्तों यहां पे क्या होगा 6 प्लस 3 यानी कि 9। तो यहां पे 8 रेज टू 9 माइनस ये कितना है 4। तो 9 माइनस 4 इक्वल टू 8 रेज टू 5 विच इज इक्वल टू 8 रेज टू एक्स। तो मैं बोल सकता हूँ एक्स की जो वैल्यू आएगी 5 आएगी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन बहुत इजी, बहुत जल्दी करेंगे हम। 7 डिवाइड बाई 12 इंटू 235 इंटू 720। ओके, अब 12 से कटेगा ये, 12 इंटू 6 60 होगा। अब दोस्तों 235 इंटू 60 इंटू 7 करना है, तो चलो आप फटाफट से किस तरह से करोगे। ओके, बहुत सारे तरीके हैं, मैं बोलूंगा 7 इंटू 60 ये कितना हो जाएगा 420 इंटू ये 235 है ना, उसको मैं बोल दूंगा, देखो क्या बोलूंगा मैं उसको, 235 का डबल कर दो, कितना होता है 470। अब सर ये डबल जल्दी जल्दी कैसे करें, देखो देखो 235 जो है उसके अंदर क्या है, उसके अंदर है 230 प्लस 5। अब 230 का डबल होता है 460 और 5 का डबल होता है 10, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 470। है बड़ी बेसिक सी चीज, बट उसको भी इजी करना है आपको, तब जाके आपका टाइम बचेगा। ओके, तो यहां पे क्या आएगा 470, बट मैंने डबल किया है तो यहां पे मुझे डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा। तो 235 को मैंने लिख दिया 470 डिवाइड बाई 2। ओके, ये कटेगा 2 से 210। अब दोस्तों मेरे पास एल मेथड है, मेरे पास IXI है, जो भी चाहूँ यूज कर सकता हूँ। ओके, यहाँ पे आएगा 00, ओके यहाँ पे आएगा 00। और दूसरी बात ये है कि
यहाँ पे पॉइंट तो आएगा ही नहीं ना, पॉइंट कहाँ से आएगा, मतलब इन लोगों ने यहाँ पे पॉइंट लगा रखा है ऑप्शन के अंदर, तो पॉइंट तो आएगा ही नहीं। ओके, हर ऑप्शन के अंदर पॉइंट है। क्या कोई हमारी गलती है? 12 इंटू 6 ही होता है ना 72, है ना। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ये 60 और 12 बिल्कुल सही है ना। 12 इंटू 60, अब 60 इंटू 7 यानी 420, 420 इंटू 47। ओके, अब तो 0 0 आ गया। अब 47 इंटू 21। ओके, 7 1 जा 7, 4 1 जा 4, 7 2 जा 14, 14 प्लस 4 18, 18 का 8, कैरी कितना आएगा 1, 4 दूनी 8 1 9, 987, 98700 ऑप्शन में है ही नहीं, यानी कि नन ऑफ दी अबव आंसर आएगा हमारा। ओके, नन ऑफ दी अबव। अब 7 1 जा 7 डायरेक्टली यूनिट डिजिट की मदद से मालूम पड़ता था। ओके, डायरेक्टली यूनिट डिजिट की मदद से वी कैन सॉल्व, बट यहाँ पे एक सिंपल सा बात है कि क्वेश्चन के अंदर ही एरर है कोई, बट वी आर हियर जस्ट डूइंग प्रैक्टिस। ओके, नथिंग एल्स। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब ऐसे क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको बताया है, बार बार बताया है कि करना क्या है, कि जो देखो पहले तो क्वेश्चन देखो क्या है, 2 होल 3 डिवाइड बाय 7 माइनस 2 होल 1 डिवाइड बाय 4 माइनस 1 होल 1 डिवाइड बाय 14 प्लस 1 होल 1 डिवाइड बाय 28। ओके, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसको इस तरह से लिखना है। क्वेश्चन देखने में इजी लगता है, बट बहुत सारे बच्चों की गलती होती है। तो क्या गलती होती है वो देखो। देखो 2 प्लस 3 डिवाइड बाय 7 माइनस 2, अब यहाँ पे आप करोगे प्लस, लेकिन ये जो है ना वो ब्रैकेट के अंदर आएगा और ब्रैकेट के अंदर प्लस आएगा। तो जब माइनस अंदर जाएगा तो वो हो जाएगा माइनस प्लस माइनस। तो ये कितना हो जाएगा -1/4 -1। सेम वे यहाँ पे माइनस अंदर आएगा तो वो कर देगा -1/14। ओके, और प्लस 1 डिवाइड बाई 28, है ना। आप क्या करोगे सर, इसको सॉल्व करते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं, लंबा हो जाएगा और टाइम भी जाएगा। अब सिंपल था, 2 से 2 गया, है ना, 1 से 1 गया, तो बचा क्या 3/7 -1/4 -14। ओके, अब सबका एलसीएम निकाल लो। सबका एलसीएम आता है 28, है ना। हर एक नंबर जो है वो 28 से कटेगा। अब दोस्तों यहाँ पे क्या है 7, तो 7 4 जा 28, तो 3 4 जा 12। ओके, माइनस ये 1/4 है तो माइनस का माइनस लिखा, 4 7 जा, है ना, फिर यहाँ पे 14 2 जा, और यहाँ पे 28 1 जा। अब दोस्तों 12 - 7 यानी कि 5, 5 - 2 यानी कि 3, 3 + 1 4, तो ये 4 डिवाइड बाई 28 यानी कि 1 डिवाइड बाई 7। तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 डिवाइड बाई 7। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो ये तो और भी इजी है, सिंपल करना है, माइनस इन दोनों का मतलब क्वेश्चन ऐसा है 4230 माइनस 1846 डिवाइड बाई 16 विच इज इक्वल टू x² - 20। ओके, ये हमारा क्वेश्चन है। ओके, दिस डिवाइड बाई दिस नहीं है, ये आपको पता होगा अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे हैं तो, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि ये टाइप नहीं होता है मेरे लैपटॉप के अंदर, ठीक है। और जी हाँ, एक दोस्त ने बोला था कि सर अपडेट कर दो, बट अभी क्या है ना कि बहुत सारा डेटा इसके अंदर पड़ा है, तो कोई एक्सपर्ट मिलेगा मेरे को कंप्यूटर का, मेरा एक दोस्त है वो आने वाला है तो वो कर देगा, ठीक है। तो वो बात की बात है, बट क्वेश्चन ये है आपका। अब सबसे पहले माइनस करेंगे, 6 में कितना ऐड करेंगे, 0 आए, 6 4 10, कैरी कितना आया 1, 4 और 1 5, 5 में कितना ऐड करेंगे 3 आए, 5 8 13, कैरी आया 1, 8 1 9, 9 और 3 12, कैरी आया 1, 1 1 2 2 4। ओके, डिवाइड बाई कितना आएगा 16, और ये माइनस का 20 है ना, उसको मैंने इधर भेज दिया प्लस 20 विच इज इक्वल टू x²। ओके दोस्तों ये 16 से कटेगा कि नहीं कटेगा अब पता नहीं है सर, तो काट लेते हैं, है ना, सिंपल है। 16 1 16, कितना बचा 4 3 7, है ना, 16 इंटू 6 नहीं, 16 × 80, 16 इंटू 4 64, 64 से 8 8 16, 16 1 16, ना ये कट नहीं रहा है, 2 3 8 4 डिवाइड बाई 16 है ना, तो इसको ऐसा काटते हैं, 4 5 20, 4 9 36, 2 बचा, 4 इंटू 6,
4 एका 4, एक बचा 4 4 16, 4 इंटू 9 149। ओके 6 और 8 14, हाँ यहाँ पे 14 है तो 16 इंटू 9 होता है, ठीक है सही है। अब 149 प्लस 20 तो ये 169 होता है विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो दोस्तों x की वैल्यू क्या आएगी, तो x की वैल्यू आएगी इसका अंडर रूट कितना होता है 13। वैसे तो 169 13 और -13 दो आंसर आने चाहिए, बट यहाँ पे एक ही ऑप्शन है तो हमारा आंसर क्या आएगा 13, है ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिली है अपने को, फाइंड क्या करना है x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, तो अंडर रूट लेना पड़ेगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे है 4 और 2 6 6 12। ओके यहाँ पे सबका एलसीएम कितना आएगा 6 आएगा, 3 दूनी 6 6 एका 6 2 3 6 3 1 4 2 6 6 बाई 6 यानी कि 1, तो 12 प्लस 1 यानी कि 13। चलो हटाओ, है ना, इस क्वेश्चन को हटाओ, बहुत इजी क्वेश्चन था। अब दोस्तों यहाँ पे 325 माइनस 144 प्लस 75 विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 68। ओके अब देखो इसको करना कैसे है, 325 प्लस 75 यानी कि 400, है ना, देखो 25 प्लस 75 100, 100 को 300 में ऐड कर लो, ये कितना हो जाएगा 400। ओके माइनस 144 प्लस 68, तो ये 468 हो जाएगा 468, उसमें से 144 घटा लो, ठीक है, तो 8 माइनस 4 यानी कि 4, 4 2 6, ये हो जाएगा 324 विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। दोस्तों ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करेंगे तो 324 आएगा, तो वो नंबर है हमारा 18, है ना, 18 का स्क्वायर करने पे मिलेगा 324। ओके चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे है 2 होल 1/2 ऑफ 7 1/3% ऑफ 870 विच इज इक्वल टू कितना। ओके 2 दूनी 4 1 5, 5 डिवाइड बाई 2 ऑफ का मीनिंग मल्टीप्लीकेशन, 7 3 21 2 22 डिवाइड बाई 3, परसेंटेज का मीनिंग 1 डिवाइड बाई 100 ऑफ 870। ओके अब 0 से 0 काट दिया मैंने यहाँ पे, 2 से जाएगा ये 11, है ना, 8 से कटेगा ये 3 से, ये जाएगा 20। किसका कॉल आ रहा है, लेट मी कट, अरे कट हो जा। ओके 3 दूनी 6, कितना बचा यहाँ पे 2, 3 इंटू 9 29 इंटू, ओके अब करना क्या है दोस्तों 29 इंटू 5 इंटू 11। ओके 29 इंटू 5 इंटू 11। अब 29 इंटू 5 कर लो पहले, 29 इंटू 5 सर कैसे करें, 30 इंटू 5, देखो 29 इंटू 5 करना है तो इसको बोल दो 30 माइनस 1 इंटू 5। ये सब चीज़ें अपने दिमाग के अंदर होनी चाहिए बहुत फटाफट, अगर इसके अंदर टाइम लगाओगे ना तो सिंपल मल्टीप्लाई करना ईजी है। ओके 30 इंटू 5 कितना होता है 150 माइनस 5, ये 145। अब दोस्तों ये आ गया 145, है ना 145, बट इसका मल्टीप्लाई करना है मुझे 11 से, तो 5 5 और 4 9, 1 और 4 5 और 1, और यहाँ पे नीचे क्या रह गया है 10, तो एक पॉइंट लगा दो तो 159, यहाँ पे आंसर आएगा नन ऑफ द अबव। ओके एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कि अगर गलती हो गई है तो। ओके 2 दूनी 4 1 5 डिवाइड बाई 2 इंटू 7 3 21 2 22, परसेंटेज का मीनिंग 1/100 ऑफ 870। ओके आई डोंट थिंक कोई मिस्टेक हुई है, 2 से 11 कटेगा ये, 0 से 0 कटेगा ये। ओके 3 दूनी 6, 2 बचा 3 इंटू 29 इंटू 5, सही तो किया था, है ना, 150 माइनस 5 यानी कि 145, या फिर उसके अंदर एरर है, सही है 145 इंटू 11। सबसे पहले क्या आएगा 5 5 और 4 9, 4 और 1 5 और 1 1595 और एक पॉइंट लगाओ, आंसर आएगा नन ऑफ द अबव। ओके चलिए ऐसे इजी क्वेश्चन को तो जल्दी जल्दी करना है आपको, है ना, इसके अंदर टाइम नहीं लेना है आपको। चलिए अब ये क्वेश्चन है बहुत अच्छा है, अब कैसे करोगे वो आप पे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, आपके पास 2-3 अप्रोच होंगे, बट चलिए क्या कर, चलो एक काम करो, आपको मैं 2-3 सेकंड का टाइम देता हूँ, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। ओके
अब शायद आप सोचोगे कि सर इसको कन्वर्ट करते हैं 2 के अंदर, बट भाई इधर यहाँ पे 2 पावर है, यहाँ पे 6 पावर है, तो मेरे लिए बहुत आसान है ये। ठीक है, इसको मैं बोलूँगा 0.04 जो है ना, उसको मैंने बोल दिया 4/100, चलेगा। और 2 बार करना है तो 4/100, सर बिल्कुल चलेगा, है ना। और यह डिवाइड में क्या है 8, तो यहाँ पे मैंने 8 लिखा, और कितना है 3, यानी कि 1000 कहाँ पे आएगा, ऊपर आएगा, इनटू 0.2 कितना है 6 पावर है, विच इज इक्वल टू 0.2 का x पावर। अब दोस्तों यहाँ पे 3 पॉइंट गए, यहाँ पे 3 पॉइंट गए, ओके। 4 4 16, नीचे 8 है, ऊपर कितना आएगा 2 आएगा, और 2/10 यानी कि 0.2, तो ये 0.2 यहाँ पे कितना आएगा 0.2 कितना आएगा 1 आएगा, और ये 1 और 6 कितना होता है 7, तो आंसर क्या आएगा 7, यानी कि नन ऑफ दी अबव। ओके, समझ में नहीं आया तो वन मोर टाइम, यहाँ पे क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर, तो यहाँ पे मैंने लिखा 16, और 2 पॉइंट है ना, तो 100 2 बार आएंगे, ठीक है, 100 2 बार आ गए। अब दोस्तों यहाँ पे क्या है 8, और 3 पॉइंट है, यानी कि 1000, ओके, इनटू 0.2 ओके। चलो अब देखो यहाँ पे 3 जीरो कटेगा, यहाँ पे 3 जीरो कट गए, यहाँ से गया ये 2, अब 2/10 यानी कि 0.2, और 0.2 बोलूँ या 0.2 की 1 पावर बोलूँ, दोनों सेम होता है, इंटू 0.2 और 6 + 1 कितना होता है 7, यानी कि नन ऑफ दिस। चलिए, what value will be obtained if the square of 23 is subtracted from the cube of 9। 9 का क्यूब कितना होता है, वो होता है 729, उसमें से 23 का स्क्वायर 529 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 200। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 5/12 प्लस 5/36 प्लस 5/24, ओके। तो नीचे क्या जाएगा, सबका एलसीएम कितना होता है 72, है ना, 12 × 2 सॉरी 12 × 6, तो 6 5 30, फिर यहाँ पे कितना आएगा 36 × 2 5 2 10, 24 × 3 5 3 15, 30 40 50 5 55 डिवाइड बाई 72। ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब दोस्तों यहाँ पे सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है, बट जल्दी सॉल्व करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो 13 का स्क्वायर होता है 169, 4 का क्यूब कितना होता है 64, और ये कितना होता है 26 प्लस 2। अब दोस्तों 169, और ये जो है ना माइनस करना है, बट इसको मैं ब्रैकेट में लूंगा, है ना, माइनस कॉमन निकालूंगा तो इन दोनों का प्लस हो जाएगा। 4 6 10 कैरी 1, 6 2 8 1 9 90, तो 169 में से 90 कटेगा और 2 ऐड करना है, ठीक है। तो 169 + 2 करता हूं तो ये कितना आएगा 171, उसमें से 90 घटा दूंगा मैं, तो 181। अब दोस्तों किस नंबर का स्क्वायर 81 होता है, तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट, ओके। अब एक और क्वेश्चन है आपके लिए, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, एक और मतलब एडवांस मतलब एक्स्ट्रा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ऐसा है, इसको तो हम करने ही वाले हैं, पहले चलो इसको कर लेते हैं, ठीक है। 5 का स्क्वायर कितना होता है, पता नहीं बार बार क्यों कॉल आ रहा है, सॉरी, हाँ 5 का स्क्वायर, यहाँ पे 25 का क्यूब, यहाँ पे 125, तो 5 की पावर में लाना है, तो 5 का स्क्वायर करने का कोई मतलब नहीं है, तो मैं इसको एज इट इज लिखूंगा 5/2 सॉरी 5/2, इसको क्या बोलेंगे हम 5/2 उसकी 3, और इसको क्या बोलेंगे हम 5/3। अब ये कितना है 2, ये कितना है 6, और ये 3, 3 2 5 और 6 11, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब आपके लिए एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ऐसा है कि √12 × 184 डिवाइड बाई 23 प्लस 26 माइनस 73। आपके लिए NIACL की एक सीरीज शुरू करने की सोच रहा हूं मैं, ठीक है। तो कितने लोग हैं जो NIACL के अंदर इंटरेस्टेड है, मुझे बताओ कमेंट करके कि सर वी आर इंटरेस्टेड फॉर मेंस, ओके। तो उसके
पैटर्न के हिसाब से मैं क्वेश्चंस आपके लिए लेके आऊँगा मैं डेली। चलो अब 12 इंटू 184 माइनस सॉरी डिवाइड बाई, ये क्वेश्चन है आपके लिए। अब इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट ऑफ 12 इंटू 184 डिवाइड बाई 23, ठीक है। अब मैं इसको माइनस बाद में करूंगा, ठीक है। अब दोस्तों ये होता है 23 इंटू 8, है ना, 23 इंटू 8, देखो 20 इंटू 8 160 और 24, तो ये हो गया 23 इंटू 8, 12 इंटू 8 96 प्लस 26, 6 6 12, कैरी 1 9 1 10 2 12, 122, उसमें से 73 घटा लो, है ना, तो यहाँ पे आएगा 27 प्लस 22 49। अगर ये भी समझ में नहीं आया तो 3 9 12, कैरी 1 7 1 8 8 5 12, सॉरी 8 4 12। दोस्तों मैंने 100 से कंपेयर किया, ये कितना बड़ा है 22, तो डिफरेंस कितना है 22 का, और ये कितना कम है 27, तो टोटल कितना है 49, और 49 का अंडर रूट लेना है तो कितना आएगा आंसर 7। ओके, ये आपके लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन था। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आप इसको सॉल्व करने का ट्राई कीजिए फटाफट से, आपको मैंने टाइम दिया 10 सेकंड का। चलिए फटाफट से। अब देखो यूनिट डिजिट की मदद से मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ, यूनिट डिजिट की मदद से, बट अगर पूरा करना है तो यूनिट, देखो यूनिट डिजिट तो मैंने आपको सिखा दिया है, टोटल 18 पार्ट्स रिलीज कर लिए हैं और इसको मिला के 19, ओके, इसको मिला के टोटल 19 पार्ट। तो आपको मतलब सारी ट्रिक्स मैंने सिखा दी है, अब सिर्फ हम बेसिक से कर रहे हैं, मतलब कि विदाउट ऑप्शन कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब ये जाएगा सामने, तो कितना हो जाएगा 236 प्लस 11.8, तो यहाँ पे 0.8 और 6 1 7 3 1 4, 247.8 डिवाइड में क्या आएगा 590, और परसेंटेज है तो वो जाएगा ऊपर, ठीक है। एक जीरो कट गया, जीरो कट गया, पॉइंट कट गया, पॉइंट कट गया। अब 59 इंटू कितना करूँ कि इतना मिले, तो सीधी बात है 59 इंटू 42 करूँगा। सर ये समझ में कैसे आया आपको, भाई 9 इंटू 2 18 होता है ना, 9 2 18, तो मैं सीधा दिमाग लगाऊंगा कि ये मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, और मैं चेक कर लूंगा, है ना। 9 दूनी 18 का 8, कैरी 1 5 दूनी 10, 9 चौक 36, 36 10 46 1 47, कैरी 4 5 चौक 20 24, आ गया ना 42। अब दोस्तों मैंने इसको देख के ही कर लिया था, मुझे यहाँ पे पॉइंट के बाद क्या चाहिए 0 चाहिए, और यहाँ पे क्या है 8 है, तो सीधी बात है परसेंटेज का एक जीरो कटेगा और एक पॉइंट आएगा। और दोस्तों 9 8 जा, है ना, 9 इंटू 8 मतलब 2 आएगा यहाँ पे, इसको तो काउंट ही नहीं करते। 9 इंटू 2 18, तो यहाँ पे 8 आएगा, 8 माइनस 8 तभी 0 बनेगा। तो मैंने तो 2-3 सेकंड में सोच लिया था कि इसका आंसर क्या आएगा 48 42 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है, मैंने आपको बार बार बताया है कि ऐसा कब करना है, जब आपके पास समय की कमी हो, ठीक है, तब जाके आपको इस तरह से रिस्क लेना है, क्योंकि यहाँ पे एक ऑप्शन है नॉन ऑफ दिस भी है, ओके। तो बहुत सारी ट्रिक्स मैंने आपको सिखाई है उसके अंदर कि किस तरह से क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए सॉल्व किया जाता है, ओके। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए उसको, और इसको अभी इसको अगर पसंद आया तो लाइक करो। और होमवर्क के लिए क्वेश्चन ये, ओके, उसके बाद मतलब ये आप समझ गए ना, ये 6:5 है, ओके, ये 6:5 है, ये 36:2 है, और ये तो 1296 है। एक और क्वेश्चन होमवर्क के लिए है, ओके, एक और क्वेश्चन होमवर्क के लिए है, ऐसे इसको ब्रैकेट में डाल दो, ठीक है, इसको ब्रैकेट में डाल दो और इसको भी ब्रैकेट में डाल दो, ओके। ये क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के अंदर देता हूँ, तो इसको सॉल्व कीजिएगा। और ये सेशन था सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए था। और जी हाँ, सिंप्लीफिकेशन, हाई लेवल सिंप्लीफिकेशन आपका कमिंग सून है, ओके। तो जब भी मैं हाई लेवल के क्वेश्चन करवाता हूँ, होमवर्क में देता हूँ, तो मुझे आंसर तो मिलते नहीं है, और कमेंट तो ऐसी आती है कि सर हाई लेवल करवाओ। भाई पिछला जो वीडियो है ना टाइम वर्क के ऊपर बेस्ड था अपना DI, उसमें मैंने पूछा था होमवर्क, तो सिर्फ एक कमेंट आई है, ठीक है, अभी तक। तो जाओ पहले जो क्वेश्चन हाई लेवल में कराता हूँ तो उसका सॉल्यूशन दो मुझे,
ठीक है। अगर मुझे मालूम पड़ेगा कि हाँ आपका लेवल है, तब जाके मैं उससे अप लेवल का करवाऊंगा। ओके, तो जब भी कोई भी क्वेश्चन पूछूं होमवर्क में तो तुरंत आंसर करो। ओके, थैंक यू वेरी मच।